Hello student. Let me start with the previous topic learned in the previous class. What we learned in the previous class, that what are the procedures we have to follow while issuing shares by the public limited company. Let me remind you, the first step is what? Issue of prospectus. First is issuing prospectus. So what is prospectus? We already learned. Prospectus is a document, a valid document, a legal document through which we can invite money from the public through issue of share. Prospectus as a document contains the important information about relating to issue of shares. Right? It contains the terms of issue, background of the companies, liabilities of the companies, auditor's name, director name, and everything. We learned in the previous class, right? After issuing prospectus, the intended investors or applicants, they will give the application money, that is receipt of application money. Receipt of application money. Prospectus रीड करेंगे, prospectus लेकर जो इंटरेस्टेड इन्वेस्टर जो है पैसे भेजेंगे. क्या पैसे भेजेंगे? एप्लीकेशन मनी भेज देंगे. फिर कुछ टाइम के बाद वी हैव टू मेड अलॉटमेंट. कंपनी हैज टू मेड अलॉटमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स. जो अप्लाई किए हैं उनको हम लोग शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो उसको बोलते हैं अलॉटमेंट. तब कुछ पैसा देना पड़ेगा. फिर देन कॉल. आफ्टर 1 month वी हैव टू मेड कॉल्स. सो ये चीज़ हम लोग प्रीवियस क्लास में देखी. आज हम जर्नल एंट्रीज सीखने वाले हैं. राइट? So what about journal entries? So you know, shares are issued, it may issued in one lump sum or in installment, right? So shares may be issued, shares को हम लोग lump sum में भी issue कर सकते हैं या तो installment में भी issue कर सकते हैं. पहले हम लोग installment सीखेंगे, फिर then lump sum सीखेंगे. Right? Shares, the face value may be collected in one lump sum or in installment. So पहले हम लोग क्या सीखने वाले हैं? इंस्टॉलमेंट में सीखने वाले हैं. मान लीजिए फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है. इसको हम लोग 10 रुपीज़ को एक साथ कलेक्ट नहीं करेंगे, इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट करेंगे. से 2, 3, 2, 3. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2 रुपीज़, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 3 रुपीज़, थर्ड इंस्टॉलमेंट 2 रुपीज़ एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट 3 रुपीज़, लाइक दैट. सो ये सब सेपरेट अकाउंट है. सो ये सब जो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उनका नाम है एप्लीकेशन. सेकेंड इंस्टॉलमेंट है उनका नाम है अलॉटमेंट. थर्ड इंस्टॉलमेंट है उसका नाम है फर्स्ट कॉल. एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट है उसका नाम है सेकेंड एंड फाइनल कॉल. राइट? सो वी हैव टू क्रिएट हाउ मेनी अकाउंट्स? 4 अकाउंट्स. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, second and final call. If it is third means third and final call, like that. So ये जो अकाउंट क्रिएट क्यों करते हैं? टू इंक्रीज शेयर कैपिटल. सो लास्ट में क्या करेंगे? एप्लीकेशन मनी अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो मनी कलेक्ट हुआ है उसको हम लोग अल्टीमेटली कहाँ ट्रांसफर करेंगे? शेयर कैपिटल में. राइट? सो लेट मी स्टार्ट विद जर्नल एंट्री. सो फर्स्ट एंट्री क्या होगा? सो टेक एग्जाम्पल. For example, the company name is XY Limited. कंपनी नाम क्या है? XY Limited है. XY Limited 30,000 shares issue कर रहा है. How many shares issued? They issued 30,000 shares. And the face value is rupees. Simple one, 10 rupees. Face value कितना है? 10 rupees कलेक्ट करने वाले हैं. तो 30,000 into 10, we might receive 3 lakh rupees from the public. तो ये 10 रुपीज़ एक साथ नहीं लेंगे हम लोग, इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं. फर्स्ट एप्लीकेशन में मान लीजिए 2 रुपीज़ ले रहे हैं, एप्लीकेशन में 2 रुपीज़ ले रहे हैं, देन अलॉटमेंट में 3 ले रहे हैं, फिर फर्स्ट कॉल में 3 एंड फाइनल कॉल में बैलेंस कितना होगा? 10 में 6 to 8 हो गया, तो 2 बचा है. सो सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो है 2 रुपीज़. दिस इज अ क्वेश्चन. ठीक है? X Limited issues how many shares? 30,000 shares. Face value 10 rupees. The money was payable to on application
3 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। मतलब पैसों 10 रुपीज़ को हमने एक साथ पब्लिक से नहीं ले रहे हैं, हम लोग कैसे ले रहे हैं, 4 इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं। एक जो एप्लीकेशन का साथ 2 रुपये भेजेगा, सेकेंड कुछ टाइम का बाद 3 रुपये भेजेगा, कितना शेयर अप्लाई किया उतना, देन फर्स्ट कॉल कुछ टाइम का बाद, फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल कुछ टाइम का बाद। सो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, जनरल एंट्रीज एप्लीकेशन का पास करेंगे, फिर अलॉटमेंट का पास करेंगे, राइट। सो आप जानते हैं फॉर्मेट जनरल एंट्रीज का, दिस इज डेट, यू नो, डेट, particulars, ledger folio, amount. This is date. आपको याद होगा 11th में आप कर चुके हैं particulars, ledger folio, debit amount, credit amount. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। मान लीजिए हम लोग शेयर, कितना शेयर इश्यू किए हम लोग, 30,000 शेयर इश्यू किए। मान लीजिए पब्लिक भी 30,000 शेयर्स ही सब्सक्राइब किए, हम लोग इन्वेस्ट कितना किए, 30,000 शेयर्स, पब्लिक कितना एक्सेप्ट किए, सेम 30,000 शेयर्स अप्लाई किए हैं। सो प्रॉब्लम ही नहीं है, इश्यू भी 30,000 रुपीज़ है और रिसीव भी 30,000 रुपीज़ का रिसीव हुआ है। तो फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे, फर्स्ट पैसा हम लोग पब्लिक से रिसीव कर लिए, we get the money from the public. So किसको डेबिट करना पड़ेगा, when we get money from the public, so what comes in, cash comes in, but normally company doesn't receive any amount of cash from public. Normally cash receive नहीं करेंगे, हम लोग क्या रिसीव करेंगे, चेक या ड्राफ्ट रिसीव करेंगे। So instead of debiting cash, what we have to debit, we have to debit bank account. Clear? So पैसा अंदर आया, so that's why we debit the bank account. So क्यों, किसका सा पैसा आया, एप्लीकेशन का पैसा आया, so we have to credit the application account to share application. Clear? Application account, bank account debit to share application. पैसा रिसीव हुआ इसलिए डेबिट किए, और क्रेडिट द गिवर, एप्लीकेशन इज द पर्सनल अकाउंट, सो क्रेडिट द गिवर, दैट्स व्हाई वी क्रेडिट दिस एप्लीकेशन अकाउंट। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो अमाउंट कितना आएगा इसमें, हाउ मेनी शेयर्स इश्यू, 30,000 शेयर्स, 30,000 रुपीज। हाउ मेनी शेयर्स रिसीव्ड, कुछ नहीं दिया हुआ है, सेम ही रिसीव होगा, तो 30,000 इंटू 2 कितना होगा, 60,000। सो राइट 60,000 ईयर। इजी है ना? क्या किए हम लोग, रिसीव्ड इनटू एप्लीकेशन मनी। सो हम लोग कितने पैसे रिसीव कर चुके हैं, 60,000 रुपीज पब्लिक से रिसीव कर चुके हैं, राइट। सो नरेशन लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी received on how many shares, 30,000 shares at the rate of 2 each. इजी है ना? फर्स्ट एंट्री क्या है बताइए, फर्स्ट एंट्री कभी चेंज नहीं होगा, क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, राइट। किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, रिसीव कितना किए शेयर्स, कितना रिसीव हुआ उसको एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करना है। याद रखिए, रिसीव्ड इनटू एप्लीकेशन मनी। इसी में कंफ्यूजन होंगे, कभी भी इश्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गलती हो जाएगा। इश्यू और रिसीव यहाँ पर सेम है करके हम लोग इश्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कभी याद रखिए, एप्लीकेशन मनी को किससे मल्टीप्लाई करना है, कितना शेयर रिसीव हुआ उससे एप्लीकेशन मनी को मल्टीप्लाई करना है। सो रिसीव और इश्यू तब सेम है, सो हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 30,000 इंटू 2, 60,000 रुपीज रिसीव कर चुके हैं, ठीक है। पैसा तो रिसीव हो गया, पैसा कहाँ पर है, एप्लीकेशन अकाउंट में है। सो ये पैसा क्यों रिसीव किए, अल्टीमेट शेयर कैपिटल को बढ़ाने के लिए किए। सो क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन का पैसा को कहाँ ट्रांसफर करना है, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। वाई वी आर गेटिंग शेयर्स टू इंक्रीज द कैपिटल, कैपिटल को बढ़ाने के लिए हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं ना। सो अल्टीमेट कहाँ पर पहुंचना है पैसा, शेयर कैपिटल में पैसा पहुंचना है।
सो पैसा भी कहाँ पर है, एप्लीकेशन में है। सो क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना है। सो एंट्री क्या होगा, ट्रांसफर एंट्री आपको पता होगा, जब ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट क्या होगा, डेबिट होगा। सो एंट्री बताइए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट एप्लीकेशन में रिसीव हुआ, हम लोगों 60,000 रिसीव किए थे। सो दैट विल बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर। सो नरेशन क्या होगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। क्लियर। सो एप्लीकेशन का काम खत्म हुआ, राइट। सो फर्स्ट एंट्री क्या था, जब पैसे हम लोग रिसीव किए तब एंट्री क्या आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पैसा जमा हो गया। सो जमा वाला पैसे को हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं शेयर कैपिटल में। सो एंट्री क्या हुआ, शेयर एप्लीकेशन को डेबिट था, क्रेडिट था, डेबिट किए, फिर शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिए। सो एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सो एप्लीकेशन का काम खत्म हुआ, राइट। नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, नेक्स्ट काम क्या बचा है, अलॉटमेंट बचा हुआ है। सो अलॉटमेंट के लिए कैसा स्टार्ट करेंगे, सेकेंड एंट्री रिपीट होगा। ये सेकेंड एंट्री है ना, मैं रिपीट क्यों रिपीट हुआ सेकेंड एंट्री की, फर्स्ट एंट्री क्यों रिपीट नहीं हुआ, मैं बाद में बताऊंगा आपको। अभी याद रखिए, सेकेंड एंट्री थर्ड एंट्री में रिपीट होगा। एप्लीकेशन को निकाल दीजिए, वहां जहाँ में क्या लिखिए, अलॉटमेंट लिखिए। सो एंट्री क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा हम लोग को मिलना बाकी है, पैसा रिसीव करने के पहले ही हम लोग ड्यू एंट्री पास करेंगे, इसको बोलते हैं ड्यू एंट्री। पैसा रिसीव करने के पहले ही क्या पास करना पड़ेगा, कितना पैसा अलॉटमेंट में हम लोग को ड्यू है, उस पर वो निकालना पड़ेगा, फिर देन हम रिसीव एंट्री पास करेंगे। तो कितना ड्यू है, हाउ मेनी शेयर्स पर इश्यूड। अभी अलॉटमेंट से किससे मल्टीप्लाई करना है, इश्यू से मल्टीप्लाई करना है। इश्यू कितना है, 30,000 शेयर्स, अलॉटमेंट मनी कितना है 3, 30,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं, एक शेयर का दाम है 3 रुपीज़। सो कितना पैसा हम लोग मिलेगा, 30,000 इंटू 3 कितना होना, 90,000 ड्यू है पब्लिक से। कितना ड्यू है, 90,000। सो बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू on 30,000 shares at the rate of 3 each। नरेशन इंपॉर्टेंट है, नरेशन नहीं छोड़ना है, मार्क कट जाएगा, राइट। एंट्री क्या पास किया मैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फर्स्ट सेकंड एंट्री का कॉपी है। एप्लीकेशन को हटा दिया, वहाँ पर क्या लिख दिया, अलॉटमेंट। सो इतना पैसा मिला नहीं अभी तक, मिलना बाकी है करके ड्यू एंट्री पास की, ठीक है। मान लीजिए सारा पैसा मिल गया, सारा जो शेयर होल्डर्स जो ड्यू अप्लाई किए थे, एप्लीकेशन पैसा तो बांध दिए, अलॉटमेंट का पैसा भी बराबर उन लोग दे दिए, तब क्या एंट्री होगा, जो फर्स्ट एंट्री में पास किए ना वो रिपीट होगा। यहाँ पर क्या होगा बताइए, फर्स्ट एंट्री क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन था, यहाँ क्या लिखना है, अलॉटमेंट लिखना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा ड्यू था, 90,000 रुपीज़ ड्यू था। मान लीजिए सारा पैसा आ गया, तब कितना अमाउंट आ जाएगा, 90,000 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जो ड्यू था वो सारा पैसा मिल गया है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्या यहाँ पर लिखना है, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 30,000 शेयर्स at the rate of 3 each। सो 2 एंट्री पास कर दिया हम लोग। फर्स्ट एंट्री क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सेकंड एंट्री क्या था, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। याद हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन,
देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, देन सेकेंड एंट्री रिपीट होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट 2 एंट्री काम हो गया। नेक्स्ट क्या बचा है, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ठीक है, उसी के भी सेम एंट्री पास होगा। कैसा पास करना है, बस ये दोनों एंट्री को रिपीट करिए। कौन सा दोनों एंट्री को, जो सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंट्री दोबारा रिपीट होगा। नाम क्या होगा, फर्स्ट कॉल करके लिखेंगे। सो मैं यहां पर करूंगा, यस। सो बताइए फर्स्ट क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, दिस इज ड्यू एंट्री, नो। सो बताइए कितना अमाउंट लिखना है, हाउ मेनी शेयर्स वर इश्यूड, 30,000 शेयर्स वर इश्यूड। फर्स्ट कॉल मनी कितना है, 3, तो 30,000 इंटू 3 कितना होता है, 90,000 ड्यू है, पब्लिक से मिलना बाकी है। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना बाकी है, 90,000 ड्यू है। सो क्या लिखेंगे, बीइंग, बताइए क्या होगा, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 ईच करके लिखेंगे, राइट। फिर नेक्स्ट, पैसा ड्यू इतना था, मान लीजिए सारा पैसा हम लोग रिसीव कर लिए, तब क्या एंट्री होगा, ये एंट्री रिपीट होगा। कौन सा एंट्री, फोर्थ एंट्री रिपीट होगा। बताइए क्या आएगा, पैसा रिसीव कर रहे हैं तो बैंक को डेबिट करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कहाँ का पैसा है, फर्स्ट कॉल का पैसा है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। मान लीजिए सारा पैसा रिसीव कर दिए, 90,000, क्या लिखेंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी received on 30,000 shares at the rate of 3 each। फोर्थ एंट्री जो फोर्थ में नहीं करूंगा, आप करेंगे, क्या आएगा बताइए, फोर्थ क्या है, सेकेंड कॉल। ट्राई करिए क्या होगा, पहले ड्यू एंट्री पास करिए। ड्यू एंट्री क्या होता है, शेयर फर्स्ट कॉल में क्या लिखना है आपको, सेकेंड कॉल लिखना है। बताइए, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना आएगा यहाँ पर, 30,000 शेयर इशू कर रहे हैं, सेकेंड कॉल का अमाउंट कितना है, 2, तो 30,000 इंटू 2 कितना होता है, 60,000 रुपीज। सो आपको लिखना है, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 60,000 पास कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, ये एंट्री रिपीट होगा। कौन सा एंट्री, रिसीव्ड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल का में क्या लिखना है आपको, सेकेंड एंड फाइनल कॉल लिखना है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, बीइंग सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 ईच। इजी है ना, बहुत सिंपल है। कंपनी को आप जनरल सिंपल आराम से सीखेंगे, आपको समझ में आती रहेगा, लेकिन बीच में रुकना नहीं, राइट। फर्स्ट इंपॉर्टेंट बेसिक इज जर्नल एंट्री। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री क्या है, एप्लीकेशन का एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सेकेंड एंट्री क्या है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। थर्ड एंट्री चेंज होगा, रिवर्स होगा। रिवर्स क्यों होगा मैं बताऊंगा दोबारा। सेकेंड एंट्री क्या होगा, थर्ड एंट्री बनेगा, राइट। सो क्या होगा, ड्यू एंट्री बोलते हैं इसको, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, राइट। फोर्थ एंट्री, फर्स्ट एंट्री रिपीट होगा, क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फिर फिफ्थ एंट्री क्या होगा, थर्ड एंट्री रिपीट होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फिर इसके बाद से जो वे है वो सेम होते जाएगा, ठीक है। फर्स्ट एंट्री बैंक टू एप्लीकेशन, सेकेंड एंट्री एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये रिवर्स होगा, देन वो कंटिन्यू होते जाएगा, राइट। मैं अभी सर आप पूछ सकते हैं, सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन आया, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल आया, क्यों बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट नहीं आया, फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल क्यों नहीं आया? उसके लिए मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल बताऊंगा। क्या एग्जांपल है, मान लीजिए हमारे मॉडल स्कूल का बगल में एक 10 बढ़िया से प्लॉट है, क्या है, ज़मीन है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना प्लॉट है हम लोग पास? 10 प्लॉट अवेलेबल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एग्जाम्पल है। आप मान लीजिए ये प्लॉट है शेयर्स, ठीक है। सो मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ, नियर मॉडल स्कूल वी हैव 10 प्लॉट्स। हर एक प्लॉट का दाम है 1 करोड़, क्योंकि मॉडल स्कूल बगल में है, सो रेट तो ज़्यादा रहेगा, मेन लोकेशन में है। सो 10 प्लॉट का दाम कितना है? सो हर एक प्लॉट का दाम कितना है? 1 करोड़। हर एक प्लॉट का दाम कितना है? 1 करोड़ है। सो कितना आपको मिलेगा? 10 करोड़ के लिए आप एडवर्टाइजमेंट दे दिए, ठीक है। क्या दे दिए? 10 करोड़ के लिए आप लैंड बिक्री कर रहे हैं, 10 प्लॉट्स है, एडवर्टाइजमेंट दे दिए। और कोरोना का टाइम है, कोई डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे, सो आप बोल दिए आप ऑनलाइन में भेजो पैसा। क्या बोल दिए? आप ऑनलाइन में भेजो, जो पहले भेजेगा उसको पहले मिल जाएगा। कितना पैसा भेजना है? एक प्लॉट के लिए 1 करोड़ है। अब एडवांस पूछते हैं, पहले 10 लाख दे दो, फर्स्ट एडवांस, फिर देन 50 लाख, फिर बचा कितना है? 40 लाख बाद में रजिस्ट्रेशन में। ऐसा आप पैसा पूछ रहे हैं, 10 लाख एडवांस, 50 लाख बीच में और 40 लाख रजिस्ट्रेशन में, ठीक है। ये इंस्टॉलमेंट है। सो 1 करोड़ को हम कैसे ले रहे हैं हम लोग? एक प्लॉट के लिए 10 लाख, 50 लाख, 10 लाख, 40 लाख। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, मैं लिंक कर रहा हूँ दोनों को, ठीक है। सो 10 लाख, 50 लाख, 40 लाख इज द इंस्टॉलमेंट। सो हम लोग एडवर्टाइजमेंट तो दे दिए, लेकिन कितना इन्वेस्टर्स अप्लाई करेंगे पता नहीं, हम लोग को कोई आइडिया नहीं है। कम भी हो सकता है, कोई किसी के पास पैसा नहीं है, बिजनेस बहुत डल चल रहा है, सो पैसा इन्वेस्टर आ भी नहीं सकते हैं या आ भी सकते हैं, पता नहीं, वी डोंट नो एग्जैक्ट अमाउंट कितना इन्वेस्टर्स आएंगे। सो पहले हम लोग क्या कर लेंगे? पैसा रिसीव कर लेंगे, पता नहीं कितना आने वाले पता नहीं है ना। सो हम लोग क्या कर रहे हैं? पैसा रिसीव कर रहे हैं। ज़्यादा भी रिसीव कर सकते हैं, कम भी रिसीव कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत डिमांडेड है, सो पैसा पहले रिसीव कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का साथ एडवांस पैसा मिल गया। सो कितना मिला? 10 लाख करके सब दे दिए। प्लॉट कितना है हम लोग पास? प्लॉट कितना है? ओनली 10 प्लॉट है, लेकिन 20 जन अप्लाई कर दिए। अप्लाई कितना किए? 20 जन। सो 20 इंटू 10 लाख का पैसा मिल गया, 2 करोड़ मिल गया, ठीक है। 20 इंटू 10 लाख मिल गया, ठीक है। दैट इज रिसीव्ड। सो हम लोग प्लॉट कितना है हम लोग पास? 10 ही प्लॉट है, 10 ही तो दे सकते हैं, 20 तो नहीं से दे सकते हैं। सो हम लोग क्या किए? 10 जो पहले आए उनको एक्सेप्ट कर लिए, अलॉट कर दिए। बाकी जो एक्स्ट्रा आए इसको वापस कर दिए पैसा। आप पीछे हो गए करके क्या कर दिए? पैसा को वापस कर दिए। जो अभी मालूम हुआ कि कितना जन आए करके, 10 प्लॉट है, 20 जन अप्लाई किए, 10 को एक्सेप्ट कर दिए, जैसे अलॉट कर दिए, और 10 को रिजेक्ट कर दिए। जो पैसा हम लोग को एप्लीकेशन के साथ मिला उसको सीधा कहाँ ट्रांसफर किए? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। पहले पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट से एप्लीकेशन, जो एक्स्ट्रा पैसा था वापस कर दिए। जो एक्चुअल पैसा मिला उसको हम लोग क्या कर दिए? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। पैसा रिसीव हुआ, ट्रांसफर हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू से एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एंट्री पास हो गया। नेक्स्ट एंट्री क्या पास किए? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि अभी मालूम है कितना हम लोग पास कस्टमर है, मालूम है। पहले मालूम नहीं था कौन कौन अप्लाई करने वाले हैं, अभी मालूम है कौन कौन अप्लाई कर दिए गए, मालूम है। सो हम लोग को 10 जन जो अप्लाई किए हैं वही अलॉटमेंट बांधने वाले हैं। पहले मालूम नहीं था, एप्लीकेशन मालूम नहीं था, लेकिन अलॉटमेंट में मालूम है कि कौन कौन बांधने वाले हैं। तो ये 10 जन ही बांधने वाले हैं। सो हम लोग पहले ही क्या करेंगे? रिसीव करने के पहले ही उनको इंटीमेट करेंगे कि आपको पैसा देना पड़ेगा करके, वो ये ड्यू एंट्री। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? ड्यू एंट्री पहले पास कर रहे हैं। सो एंट्री क्या था? थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हम लोग बोल रहे हैं आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना है? 50 लाख। हम लोग 10 जन को बोलेंगे शेयर अलॉटमेंट होने वाला है, पैसा दो करके बोलेंगे। सो दैट इज 10 इंटू 50 लाख ड्यू एंट्री है। फिर हम लोग पेमेंट करेंगे, तब एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, पैसा मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे? थर्ड इंस्टॉलमेंट कुछ टाइम के बाद दोबारा पूछेंगे 40 लाख दो, तब क्या एंट्री पास करेंगे? फर्स्ट कॉल। क्या एंट्री पास होगा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पैसा आप जो है
फर्स्ट का थर्ड इंस्टॉलमेंट देना है, आप ड्यू एंट्री दो, मतलब इंटीमेट कर रहे हैं। सो एंट्री क्या पास करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब मान लो सारा पैसा दे दिए तब एंट्री क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सिंपल एंट्री याद हो गया, कंपनी अकाउंट बहुत ईजी है, बस एंट्री याद रखिए। मैं मेरा फॉलो करते जाइए, मैं एंट्री बताते जाऊंगा, मॉडिफाई करते जाऊंगा। बेसिक एंट्रीज क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, भूलना नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, देन एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, देन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, देन शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल होने से शेयर सेकंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। बस सिंपल है। और धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, इसका अंदर मॉडिफाई करेंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें एरियर्स आएगा, एडवांस आएगा, बहुत सारा प्रीमियम आएगा, डिस्काउंट्स वगैरह आएगा, सबको हम लोग क्या करेंगे, इसका अंदर ऐड करेंगे या डिडक्ट करेंगे, कुछ करने पड़ेगा। लेकिन बेसिक एंट्रीज इतना ही है। सो एंट्रीज को याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब मतलब आपको भयाट करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझिए। पैसा रिसीव हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ पैसा मिल गया, मेरा वाला पैसा को क्या कर रहे हैं, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं, सिर्फ एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एक इंस्टॉलमेंट खत्म हो गया। सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्या होता है, अलॉटमेंट। इसमें क्या कर रहे हैं, पहले पेमेंट करने के पहले हम लोग इंटीमेट कर रहे हैं आपको पेमेंट करना है, उसके लिए ड्यू एंट्री पास करना पड़ेगा। सो सेकेंड एंट्री को रिपीट करिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ड्यू है, इंटीमेट कर दिए, मान लीजिए सारा पैसा मिल गया, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, राइट। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट हम लोग को इंटीमेट कर रहे हैं, बाय बाय पैसा दे दीजिए, टाइम हो गया। सो एंट्री पास करना पड़ेगा, ड्यू एंट्री से क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मान लीजिए सारा पैसा हम लोग मिल गया है, सो क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। पैसा जब रिसीव करते हैं तब बैंक को डेबिट करना है, इतना याद रखिए, याद हो जाएगा। सो एंट्रीज सबको याद होना चाहिए, आई थिंक याद कर लिया आप, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन मेरी रीड करूंगा, आप ये स्क्रीन में उसको आप देख लीजिए और स्नैप ले लीजिए, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। आई जस्ट रीड द क्वेश्चन नाउ, दिस इज योर होम असाइनमेंट, दिस इज योर होम असाइनमेंट, जस्ट नोट द क्वेश्चन। ऑन 1st April 2015 A Limited was incorporated with an authorized capital of rupees 40,000 divided into equity share of rupees 10 each. It offered to the public for subscription of 3,000 shares payable as follows: rupees 3 on application, rupees 4 on allotment, balance on first and final call. Applications were received for 3,000 shares. The company made the allotment to the applicant in full. All the amounts due on allotment and first call and final call were duly received. Record necessary transaction. बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर ऑथराइज कैपिटल दिया हुआ है 40,000 शेयर्स, 40,000 रुपीज़ का शेयर, मतलब 4,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं 10 रुपीज़ का। उसमें कोई यहाँ पर अकाउंटिंग में कोई रोल नहीं है, सो ऑथराइज कैपिटल को छोड़ दीजिए, कोई रोल नहीं है इसको। फिर नीचे आइए, नोट कर लीजिए 3,000 शेयर्स दिया हुआ है ना, वो इश्यू कर रहे हैं हम लोग। हाउ मेनी शेयर्स वर इश्यूड, 3,000 शेयर्स वर इश्यूड। और फेस वैल्यू कितना है, नोट कर लीजिए 10 रुपीज़ है, नोट कर लीजिए। और एप्लीकेशन का मनी कितना है 3, अलॉटमेंट 4, बैलेंस कितना आएगा 3 + 4 7 हो गया। बैलेंस कितना आएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही में है, फाइनल कॉल नहीं है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज अ थर्ड इंस्टॉलमेंट, एक साथ लिखना है। सो 3 रुपीज़ आएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तो कितना रिसीव हुआ 3,000, मतलब इश्यू भी 3,000 है, रिसीव भी 3,000 है, प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जो एग्जाम्पल में किए वही ट्रीटमेंट है। स्टूडेंट्स जस्ट सॉल्व द एक्सरसाइज आई गेव इन द क्लास, तो सॉल्व कर लीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आई होप आप भी कर चुके होंगे, ठीक है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।